गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा विषय है शांति शिक्षा एवं सतत विकास। टॉपिक है सहपाठी के आंतरिक संबंधों की समझ एवं आपसी संबंधों का विकास। आज हम सहपाठी के आंतरिक संबंधों की समझ एवं आपसी संबंधों का विकास और मित्र समूह की भूमिका, इन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सहपाठी के आंतरिक संबंधों की समझ एवं आपसी संबंधों का विकास। सहपाठी के संबंधों की समझ एवं आपसी संबंधों का विकास तभी संभव हो पाता है जब बच्चों के प्रति अभिभावक अपने दायित्वों का निर्वहन उचित प्रकार से करते हैं। अब जैसा कि हम जानते हैं कि एक बालक में अच्छे संस्कार और अच्छे गुणों का विकास तभी संभव हो पाता है जब माता पिता अपने दायित्वों का सही निर्वहन करते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि माता पिता सरकारी सेवा में व्यस्त है या दोनों अभिभावक नौकरी करते हैं और बच्चों की सही देखभाल नहीं कर पाते। बहुत से माता पिता घर में भी रहते हैं लेकिन लापरवाह होते हैं, वो बच्चों की सही केयर नहीं करते हैं। इससे बच्चे सही मार्ग से भटक जाते हैं और वो गलत कार्य करने लगते हैं। लेकिन समझदार माता पिता अपने दायित्वों का सही निर्वहन करते हैं। वो बच्चों के हर एक्टिविटी का ध्यान रखते हैं और बच्चों की भावनाओं की कद्र करते हैं। नंबर 1, सामंजस्य की भावना विकसित करना। वो बच्चों को मेल मिलाप के बारे में बताते हैं और साथ ही उन्हें कहते हैं कि एक दूसरे के साथ हमें मिल करके रहना चाहिए। और ये तभी संभव है जब अभिभावक खुद घर में सही प्रकार से मेल मिलाप के साथ रहते हैं, एक दूसरे के साथ सामंजस्य बैठा करके रहते हैं। क्योंकि बालक जो होता है वो अनुकरण करता है, जैसा हम आपस में करेंगे वैसे बालक भी करेगा। नंबर 2, सुरक्षा की भावना। हम बच्चों को गुड टच, बैड टच के बारे में बताएं, साथ ही स्ट्रेंजर, अजनबियों से बात करने के लिए मना करें। इससे बच्चों में सुरक्षा की भावना जागृत होगी। साथ ही आत्मसम्मान बढ़ाना। हमेशा हमें उसका सम्मान करना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि हमारा बालक हमसे क्या आशा करता है। अगर वो कभी जिद करता है तो उसके जिद को बड़े प्यार से लेना चाहिए और उसे समझाना चाहिए। बड़ों के प्रति आदर सम्मान करने की भावना का विकास करना चाहिए। जब हम एक दूसरे का सम्मान करेंगे, एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करेंगे तो बालक भी देखेगा तो बाहर एक दूसरे का सम्मान करेगा और बड़ों का आदर करेगा। जैसा किसी ने कहा है कि अदब ही से इंसान इंसान है, अदब जो न सीखे वो हैवान है। इन सब गुणों का विकास हम बच्चों में कहानियों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से, गीत के माध्यम से कर सकते हैं। विभिन्न विषयों पर खुलकर बातचीत करने योग्य बनाना। बहुत से विषय ऐसे होते हैं कि अक्सर हम सोचते हैं कि इन विषयों पर हमें बच्चों से बातचीत नहीं करनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें हर विषय पर अपने बच्चों से खुल करके बातचीत करनी चाहिए, ताकि जब भी कोई ऐसा अवसर मिले, जब भी हमारा बच्चा घबराहट महसूस करे, वो हर विषय पर हमसे खुल करके बात करे। असफलता का अनुभव करने पर सही मार्गदर्शन कराना। अक्सर बालक परीक्षा में कम मार्क्स पाता है या टेस्ट में फेल हो जाता है तो वो घुटन सा महसूस करने लगता है और गलत रास्ता चुन लेता है। तो उसे हमें सही मार्गदर्शन देने की आवश्यकता होती है कि घबराओ नहीं, दोबारा पास हो जाओगे। जीवन बहुत बड़ा है, अभी तो आगे आपको बहुत कुछ करना है। सही मार्ग प्रशस्त करना। जब एक अभिभावक इन सब कार्यों को सही प्रकार से करते हैं तो रिजल्ट निकल करके क्या आता है, इन बिंदुओं में हम देखते हैं। नंबर 1,
पढ़ाई पर ध्यान देना। जो अभिभावक, जो माता पिता अपने बच्चों की सही केयर करते हैं, सही ध्यान देते हैं, उसके रहन सहन, भाषा, खान पान, इन बातों पर ध्यान देते हैं, वो बच्चे कभी भी मिसगाइड नहीं होते हैं। वो सही मार्ग में काम करते हैं, सही दिशा में काम करते हैं, और जो रिजल्ट निकल करके आता है वो इस प्रकार से है, बच्चों का मन पढ़ाई में लगता है, हमेशा वो पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। नंबर 2, माता पिता तथा परिवार के साथ समय व्यतीत करना। अक्सर बालक जो है अपने परिवार से दूर भागने लगते हैं। जब उन्हें स्नेह और प्यार नहीं मिलता है तो बाहर बाहर भागते हैं। लेकिन जो माता पिता अपने बच्चों की सही केयर करते हैं वो अपने माता पिता के साथ समय स्पेंड करते हैं, समय व्यतीत करते हैं। बड़ों का आदर सम्मान करना, बड़ों का आदर करते हैं, सत्कार करते हैं, क्योंकि माता पिता ने उनमें अच्छे गुणों का और अच्छे संस्कारों का विकास किया है। परिवार के सदस्यों से मित्रों को मिलवाना, जो भी उसके दोस्त होते हैं, उसके सखा होते हैं, उसके सहपाठी होते हैं, उनको घर लाता है और अपने अभिभावकों से मिलवाता है। घर के बाहर अकेले देर रात तक न घूमना, अकेले देर रात तक बाहर नहीं घूमता और कहीं भी अभिभावक की इजाजत के बगैर नहीं जाता है। सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना, हमेशा अच्छा सोचता है, उसमें नकारात्मक दृष्टिकोण के लिए कोई जगह नहीं रहती है, हमेशा अच्छा सोचता है और अच्छा करने के लिए आगे बढ़ता है। आपस में मिलजुल कर रहना और हमेशा जो भी उसके साथ सामग्री रहती है उसे शेयर करता है और मिल बांट करके खाता है। अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करना, अच्छी पुस्तकों का अध्ययन भी करता है। अब हमने देखा कि अगर माता पिता अपने बच्चों में अच्छे संस्कार और अच्छे गुणों का विकास करते हैं तो निश्चित उसका जीवन सही दिशा में कार्य करता है और वो सही दिशा में जाता है। अब हम बात करते हैं मित्र समूह की भूमिका। बालक बाल्यावस्था से ही मित्र बनाना प्रारंभ कर देता है। कभी वो खेल के मैदान में, कभी पास पड़ोस, कभी घर के आसपास, कभी अपने परिवेश में दोस्त बना लेता है और इस प्रकार से दोस्तों के साथ खेलने लगता है। हर इंसान के कोई न कोई दोस्त होते हैं और दोस्तों का समूह होता है। अब इनकी भूमिका क्या होती है, इस पर हम आज चर्चा करते हैं। हम उम्र साथियों के साथ प्रायः बालकों में जातिगत भेदभाव, धर्म से संबंधित भेदभाव, अछूत की भावना इत्यादि के लिए कोई स्थान नहीं होता, बल्कि वे इन भेदभावों से दूर होकर एक साथ रहते हैं, खेलते हैं। इससे बालकों में सामाजिकरण का विकास होता है। हम जब बड़े हो जाते हैं तो तब हम समझने लगते हैं ये तो हिंदू है, ये तो मुस्लिम है, ये तो इस जात का है, ये तो इस बिरादरी का है, इसके साथ हम नहीं खेलेंगे, इसके साथ हम टिफिन शेयर नहीं करेंगे। लेकिन बालकों में ऐसी भावनाएं नहीं होती है, उसके अंदर ये समझ नहीं होती है कि ये इस जात का है, ये इस बिरादरी का है, ये तो सिख है, ये तो ईसाई है, ये तो हिंदू है, ये तो मुस्लिम है। इन सब भावनाओं के लिए उसके पास कोई स्थान नहीं होता। इन सब भावनाओं से परे होकर के वो मस्त होकर के एक साथ खेलता है और इससे बालकों में एकता का विकास होता है, नेतृत्व क्षमता का विकास होता है और सामाजिकरण का विकास होता है। वास्तव में बालकों में बालक जो है भगवान का रूप होता है और मैं समझता हूँ वही सही रूप होता है। हम में भी बालकों जैसी भावनाओं का विकास होना चाहिए, क्योंकि इंसानियत का जो गुण होता है वो सर्वोपरि है। नंबर 2, बालकों के मित्र समूह में भिन्न भिन्न प्रकार के बच्चे होते हैं। उनके रहन सहन, धर्म, संस्कृति एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। ये विशेषताएं उन्हें वैश्विक सामाजिकरण की ओर ले जाती हैं।
हम देखते हैं एक विद्यालय में विभिन्न संप्रदाय के, विभिन्न जात के, विभिन्न धर्म के बच्चे पढ़ते हैं। धर्म से संबंधित जैसे सिख हो गए, ईसाई हो गए, हिंदू हो गए, मुस्लिम हो गए। अब इनका रहन सहन अलग है, इनकी भाषा अलग है, इनका पहनावा अलग है, इनकी बोली अलग है, सब कुछ अलग अलग है, लेकिन इनके बावजूद वो एक साथ एक क्लास में बैठते हैं, एक साथ पढ़ते हैं। तो ये जो विशेषताएं होती हैं ये इन्हें वैश्विक समाजीकरण की ओर ले जाती हैं, यानी कि संपूर्ण भारत एक है, हम भिन्न होते हुए भी हम सब एक हैं। इसी प्रकार से विविधतापूर्ण वातावरण से उनके ज्ञान के स्तर में वृद्धि होती है। इस परिवेश के माध्यम से उनमें सहयोग की भावना, एक दूसरे के भावों को समझने की भावना तथा समानता की भावना जैसे सामाजिक गुणों का विकास होता है। अब जैसा कि हम देखते हैं कि जब हम एक दूसरे की संस्कृति और धर्म का सम्मान करेंगे, एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करेंगे, एक दूसरे का सहयोग करेंगे, एक दूसरे के भावों को समझने की भावना तो समानता की भावना का सम्मान करेंगे, तब निश्चित हम में एक दूसरे के भावों को समझने की भावना तथा समानता की भावना जैसे सामाजिक गुणों का विकास होगा। अब हम देखते हैं कि जब हम मित्रों के साथ मिल करके रहते हैं तो हमें सामाजिकरण का, वैश्विक समाजीकरण का और समानता के जैसे भावों के गुणों का विकास होता है।